अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में राहुल गांधी के रोड शो में इंसानी सरों का समंदर। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने पुराने शहर हैदराबाद की एक होटल में खाई बिरयानी। वजीर से मुलाकात करने हुजूम उमड़ पड़ा। बीजेपी को मजहबी जुनून पैदा करने के सिवा कुछ नहीं आता। करीमनगर के जलसे आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की दुख्तर की तबीयत इंतखाबी मुहिम के दौरान बिगड़ गई, वीडियो वायरल। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन का अज़दाम हुनूस जारी, हर तरफ रूह परवर मंजर। मदीना मुनव्वरा में अलखता आलम से जानिसारान नबी करीम की आमद का सिलसिला जारी है, जिसे मस्जिद नबवी शरीफ में ज़ायरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने बताया कि 6 से 13 नवंबर 2023 के दौरान 60,36,000 से ज़्यादा ज़ायरीन मस्जिद नबवी आए। सऊदी खबरी इदारे के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा है कि 4,92,390 से ज़्यादा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलातुस्सलाम पेश किया, जबकि 1,27,661 ने रियाजुल जन्ना में इबादत की सआदत हासिल की है। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में राहुल गांधी के रोड शो में इंसानी सरों का समंदर। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के मुंगोर में राहुल गांधी का रोड शो। राहुल गांधी के रोड शो में अवामी सरों का सैलाब। चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना को लूट रहे हैं। तेलंगाना रियासत को चीफ मिनिस्टर ने कर्ज के दलदल में ढकेल दिया। बीआरएस की हुकूमत मुकम्मल बदउनवानी में मुलविस है। मेरा रिश्ता तेलंगाना से सियासी रिश्ता नहीं है, बल्कि तेलंगाना से मेरा खूनी रिश्ता है। इन ख्यालात का इजहार मुंगोर में मुनक़दा रोड शो से राहुल गांधी ने किया। आज भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के पंपाक असम्बली हल्के के मुंगोर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रोड शो मुनक़द किया गया। रोड शो साबिक़ रुकन पार्लियामेंट खम्मम तेलंगाना कांग्रेस इंतखाबी मुहिम के नायब चेयरमैन व उम्मीदवार हल्का असम्बली पार्लेर कांग्रेस पार्टी पी श्रीनिवास रेड्डी की ने की। राहुल गांधी के रोड शो में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। रोड शो से एआईसीसी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर और बीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत तेलंगाना को लूट रहे हैं और बीआरएस हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत को केसीआर ने 4 लाख करोड़ मखरूज कर दिया और तेलंगाना को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया। राहुल ने कहा है कि मेरा रिश्ता तेलंगाना से सियासी रिश्ता नहीं है, बल्कि खूनी रिश्ता है। आज तेलंगाना रियासत की आवाम बीआरएस पार्टी की पॉलिसियों की वजह से बदजन हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा है कि तेलंगाना हुकूमत के तमाम वज़रा तेलंगाना की आवाम का माल लूट कर हज़ारों करोड़ रुपए अपने तजवीरों में भर लिए हैं। तेलंगाना के तमाम वज़रा को बदउनवान करार देते हुए कहा है कि केसीआर ने तमाम स्कीमात में बदउनवानी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम मोड़ बना चुकी है कि 30 नवंबर को मुनक़दा असम्बली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर केसीआर को सियासी मंजर से रुखसत कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना के गरीब आवाम के लिए 6 जमानतों का जो ऐलान किया गया, इन जमानतों पर पूरे असर के साथ 100% अमल किया जाएगा। तेलंगाना आवाम का पैसा जिस तरीके से लूटा गया, इसी पैसे को तेलंगाना के आवाम के जेब में कांग्रेस पार्टी वापस करेगी। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने पुराने शहर हैदराबाद की एक होटल में खाई बिरयानी। वजीर से मुलाकात करने हुजूम उमड़ पड़ा। इंतखाबात के दौरान जलसों, रोड शोज और टीवी इंटरव्यूज़ में मसरूफ रहने वाले बीआरएस के कारगुज़र सदर वो वजीर तारक रामाराव ने पुराने शहर के एक होटल में बिरयानी खाकर सबको हैरान कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते शहर के मशहूर कैफ़े नीलोफर में चाय नोशी करके सबको हैरत में डाल दिया था और जुमे की रात पुराने शहर के शादाब होटल जाकर सबको हैरान कर दिया। खैरताबाद और जुबली हिल्स हलकों में जुमे की रात रोड शो के अख्ताम के बाद वजीर केटीआर सीधे चांदमार के करीब मशहूर शादाब रेस्टोरेंट गए। वजीर को देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। इस मौके पर शादाब बिरयानी का ऑर्डर देने वाले वजीर केटीआर ने आम लोगों के साथ बैठकर बिरयानी खाई। इन्होंने कुछ देर वहाँ मौजूद
मौजूद लोगों के साथ बातचीत करते हुए लुत्फ़अंदोज़ हुए। इसके बाद वो मौज़म जाही मार्केट गए। वहाँ इन्होंने एक मशहूर आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम भी खाई। KTR की आमद के साथ ही इन दोनों इलाकों में लोगों का अज़दाम देखा गया। लोग वज़ीर को देखने, सेल्फी लेने और हाथ मिलाने के लिए जमा हो गए। इस अचानक दौरे के दौरान वज़ीर ने हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ़्त किया। इस सफ़र से मुताल्लिक़ तस्वीर एक्स पर पोस्ट की, अब वो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी को मजहबी जुनून पैदा करने के सिवा कुछ नहीं आता। करीमनगर के जलसे-ए-आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीजेपी को मजहबी जुनून के सिवा कुछ नहीं आता। चीफ मिनिस्टर ने करीमनगर की आवाम को मशवरा दिया है कि वो इस इंतखाबात में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएं। इस मुल्क और रियासत में हिंदुज़म के नाम पर तफरका पैदा करने पर बीजेपी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर KCR ने करीमनगर हल्के में मुनक़दा BRS प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और BRS उम्मीदवार गंगूला कमलाकर की ताईद में मुनक़दा इंतखाबी जलसे-ए-आम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को 157 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, लेकिन एक भी कॉलेज तेलंगाना को नहीं दिया। मैंने 100 ख़त लिखे। हम भी इस मुल्क चलाने वाली रियासतों में से एक है। हम टैक्स अदा कर रहे हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं दिया? कम अज़ कम एक कॉलेज नहीं दिया गया, लेकिन हमने अपनी तरफ मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी है। कांग्रेस दौरे हुकूमत में साबिक़ ज़िले करीमनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन BRS हुकूमत के बाद 4 मेडिकल कॉलेज कायम किए। ये आपकी आंखों के सामने की हकीकत है। कांग्रेस के 50 सालों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। मोदी ने नहीं दिया। हम हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि तेलंगाना हर साल 10,000 डॉक्टर्स बन रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 चीते घरों में घुस गए, अवाम में खौफ का माहौल। महाराष्ट्र के शहर नासिक में 2 चीते रहायशी इलाके में घुस आए और आवाम खौफजदा होकर इधर उधर दौड़ने लग गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नासिक शहर के गुंजान इलाके सावता नगर और गोविंद नगर में 5 किलोमीटर के दायरे में 2 चीते खाने की तलाश में चहलकदमी करते हुए देखे गए। दोनों चीते पहले घरों में दाखिल हुए, जिसमें मकीन खौफजदा होकर घर बार छोड़कर भाग खड़े हुए। तलाश बेसार के बावजूद खाने को कुछ ना मिला तो चीते गलियों और बाजार में पहुंच गए। चीतों को नज़दीक देखकर आवाम की चीखें निकल गई और लोग इधर उधर भागने लगे। भगदड़ मचने से 5 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। खुशकिस्मती से दोनों चीतों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ ने सावता नगर में देखे गए चीते को पकड़ लिया था। हम गोविंद नगर में देखे गए चीते की तलाश जारी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की दुख्तर की तबीयत इंतखाबी मुहिम के दौरान बिगड़ गई, वीडियो हुआ वायरल। BRS MLC कल्वाकुंटला कविता आज इंतखाबी मुहिम के दौरान अचानक खराबी सेहत से मुतासिर हो गई। वो जिले जगत्याल के राय मंडल में BRS उम्मीदवार संजय कुमार के साथ रोड शो में हिस्सा ले रही थी। इस मौके पर कविता को चक्कर आ गया और वो गाड़ी में ही बैठ गई। फौरी तौर पर वहां मौजूद अफराद ने इन्हें सहारा देकर उठाया। कुछ देर बाद इन्होंने दोबारा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि वो BRS उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। పిలిపించుకోండి. ఇటికల్ చాలా పెద్ద గ్రామం. ఇక్కడ చెక్ డ్యామ్ అయింది. నీళ్లకు డోకా లేకుండా చేసిన నాయకుడు గతంలో కవితక్క గారు ఉన్నప్పుడు కూడా బ్రహ్మాండమైన నిధులు తీసుకొచ్చి ఇటికల్ గ్రామాన్ని, రాయకల్ మండలాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. మీరందరూ కూడా ఆలోచించి ఓటు వేయండి. ఎందుకంటే ఒక మంచి పండు తినాలంటేనే ఎన్నో ఏరి మంచి పండు తింటాం. అటువంటిది మీ జీవితానికి సంబంధించింది కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ఆలోచించి అభివృద్ధికి ఓటు వేయాలి. మన సంజయ్ అన్నను భారీ మెజార్టీ తోటి మీ అందరూ కూడా గెలిపించారు. कांग्रेस में 2 नजरियात का फरोग, गांधी खानदान पर कविता की तनकीद। BRS MLC के कविता ने कहा है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी और गांधी खानदान पर पार्टी में 2 नजरियात खास और आम को फरोग देने का इल्ज़ाम आयद किया। आज यहाँ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस के नजरियात बनाम गारंटीज़ की इजराई गांधी खानदान के अफराद करते हैं और गलतियों की माफ़ी की जिम्मेदारी आम कायदीन पर आयद की जाती है। कविता ने कहा है कि अगर राहुल और सोनिया गांधी यादगार शहदान तेलंगाना के पास आकर भी तेलंगाना की आवाम से मौजूद ख्वाही करते हैं तो इन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर चिदम्बरम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ शहदा ने तेलंगाना के मुताल्लिक़ बयान पर शदीद तजम्मुल ज़ाहिर करते हुए कविता ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान गांधी ख़ानदान को मुजाहिदीन तेलंगाना के अफराद ख़ानदान की तकलीफ़ समझने की कोशिश न करना इनके हुरूर व तकब्बुर को ज़ाहिर करता है। इन्होंने जानना चाहा कि 6 दहाकों तक तेलंगाना की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी जारी रखने वाली कांग्रेस की गलतियों पर क्या गांधी ख़ानदान आवाम से एक बार मौजूद ख्वाही को भी ज़रूरी नहीं समझता है। इन्होंने कहा है कि इस सरजमीन से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा
का गुजर हुआ, मगर अफसोस की बात है कि कांग्रेस कायदीन ने एक बार भी जय तेलंगाना नहीं कहा और शहदान तेलंगाना की यादगार ना जाना अफसोसनाक और तकलीफदेह बात है। कोडंगल और कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम की कमान 4 हकीकी भाई के हाथ में। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी चूंकि रियासत भर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है, इसलिए हल्का जात कोडंगल और कामारेड्डी से बीआरएस के साथ सख्त मुकाबले में रेवंत की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इनके 4 हकीकी भाई सख्त मेहनत कर रहे हैं। कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी ताकतवर बीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुकाबला कर रहे हैं। तेलंगाना के सदरन इलाके में कर्नाटक सरहद पर कोडंगल वाक़ है, जबकि कामारेड्डी शुमाली तेलंगाना का हिस्सा है। कामारेड्डी में रेवंत को चीफ मिनिस्टर केसीआर से रास्त मुकाबला है, जबकि कोडंगल में इन्हें बीआरएस के मौजूदा एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से मुकाबला दरपेश है। इन दोनों हल्के जात से सदर टीपीसीसी को ताकतवर हरीफों से मुकाबला है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़बरदस्त बारिश, सड़कें ज़ेर आब आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के कई शहरों में ज़बरदस्त बारिश की वजह से सड़कें ज़ेर आब आ गई और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में गरज व चमक के साथ शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अबू धाबी और फजीरा में औसत दर्जे की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो गया है। दूसरी जानिब बारिशों की वजह से सड़कें ज़ेर आब आने की वजह से दुबई की ट्रैफिक पुलिस ने भी शहरियों को एहतियात की हिदायत दी है। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिश और सूरत हाल के पेश नज़र येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मज़ीद बारिश की पेशकशी भी की गई है। हैदराबाद की एक लॉज में 15 साल लड़की का रेप। हैदराबाद में ओयो लॉज में नाबालिग लड़की के साथ इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। गोलकुंडा पुलिस के बमुजब 15 साल लड़की 13 नवंबर को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। बादशाह एक नौजवान इसे बाइक पर घर के करीब छोड़कर चला गया। पूछताछ पर मालूम हुआ है कि लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। इस सिलसिले में पुलिस गोलकुंडा से शिकायत की गई। पुलिस ने लड़की को रूम में बुलाकर इसके साथ शर्मनाक हरकत करने वाले सैयद अब्दुल नदीम साकिन तखत बौली को गिरफ्तार कर लिया। इसके मददगार नज़ीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ नौजवान को कमरा देने वाले ओयो लॉज के मैनेजर जॉन सिंह और वहां के मालिक विजय को भी गिरफ्तार कर लिया। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज श्रीनगर कॉलोनी डिवीजन में कांग्रेस की डोर टू डोर मुहिम चलाई। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 4 घंटे की इस पदयात्रा में आवाम से मिलते हुए कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी की तफसीलात बताई और इनमें गारंटी कार्ड तकसीम किए। साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुकामी लोगों से मुलाकात की, मटन शॉप में मटन काटा और तरकारी की दुकान पर रोककर इनके कारोबार के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। आवाम में SC, BC और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तफसीलात बताई और मुकामी लोगों ने इनका शानदार खैर मकदम किया और इनकी गुलपोशी और शालपोशी की। इनके साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और कारकुनों के साथ मुकामी आवाम का हुजूम नजर आया।
कविता जो पानी कमी की वजह से खदरे बीमार थी, आराम करते हुए छोटी बच्ची से मुलाकात की। अपने ट्विटर अकाउंट पर कलवा कुंडला ने कहा, मैं सेहतमंद हूँ। बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं और ज़्यादा पुरजोश हो गई हूँ। मैं इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हूँ। उन्होंने एक बच्चे के साथ गले मिलने की वीडियो पोस्ट की। कलवा कुंडला कविता जो पानी कमी की वजह से बीमार हो गई थी और कुछ देर आराम किया और इंतखाबी मुहिम जारी रखी। ఏ క్లాస్ నువ్వు నర్సరీయా నేను కూడా నర్సరీ చూసాను एलबी नगर कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार मधु याशिकी गौड़ ने सीईओ विकास राज से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। मधु याशिकी ने रात गए पुलिस के इनके घर पर छापे की शिकायत की। मधु याशिकी ने कहा है कि एलबी नगर में एमएलए सुधीर रेड्डी के पुलिस एहलकार इनके पर्सनल एहलकारों के तौर पर काम कर रहे हैं। घरों और दफातर पर आधी रात को बगैर वारंट के छापे मारे गए। जब इंतखाबी ज़ाब्ता हो तो कोई भी अफसर इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में रहकर काम करता है। जिले कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की लेकिन नज़रअंदाज किया गया। मैं साबिक एमपी हूँ, 4 बार इलेक्शन लड़ा, ऐसे वाक़यात पहले कभी नहीं हुए। इन्होंने मुतालबा किया है कि वनस्थलीपुरम के एसीबी भीम रेड्डी और हयातनगर सीआई वेंकटेश्वरलू के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस चीफ मिनिस्टर और एमएलए के दबाव में काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि हम ईसीआई डीजीपी से शिकायत करेंगे। रियासत में कांग्रेस फल फूल रही है, जहां कांग्रेस जीतती नजर आ रही है वहां पुलिस ड्रामा कर रही है। बुलंदशहर के शक्कर नगर के वार्ड नंबर 23 में कनीज़ फातिमा ने अवाम से बीआरएस के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की है। इन्होंने इस मौके पर कहा है कि केसीआर आवाम की तरक्की चाहते हैं और केसीआर जब से हैं इन्होंने फसादात को रोका और आवाम की तरक्की देखी। डबल बेडरूम दिया, आसरा पेंशन दिया, शादी मुबारक में लड़कियों की शादी को पैसे दिए, जबकि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। इन्होंने आवाम से घर घर जाकर बीआरएस पार्टी की मुहिम चलाई और कार के निशान को वोट देकर शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। समय दौड़ा पीछे बेकार है, आने वाली कार है। बीआरएस पार्टी जिंदाबाद, बीआरएस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शकील साहब आए जब से, जीते जब से बहुत मतलब खुशहाली है। तेलंगाना आए जब से तो बयान नहीं कर सकते उतना अच्छा है। हमारे इज्जत माँ वाली जनाब केसीआर साहब इतने प्यारे इंसान हैं, हिंदू मुसलमान को लेके चलने वाले हैं। कांग्रेस कुछ भी नहीं करी, उन्होंने लड़ झगड़ के तेलंगाना लेके आए। अपने को संभालना है, हम कार के निशान को वोट दे के उनके हाथ मजबूत करना है हमको और उनको खुश करना है। बेचारे उन्होंने कब तक लड़ेंगे, हमारे लिए सब कुछ करे ना। कांग्रेस कुछ भी नहीं करी, कांग्रेस कुछ भी नहीं करी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे। झगड़े लड़ाई फसाद नहीं है और खाने पीने के लिए अच्छा है, दवाखाने अच्छे हो गए, सारी चीज़ें अच्छे हो गए। हमारे मुसलमान भाई बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि वो कांग्रेस को ज़रा भी जो है सो चारा ना डाले, एक भी वोट कांग्रेस को ना डाले। कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। हमारे पास हमारे केसीआर साहब, इज्जत माँ वाली जनाब केसीआर साहब है, बस उनका ख्याल रखेंगे हम। उनको जो है सो हमारे सरबराह बना के रखेंगे। हमारा बहुत अच्छा हाकिम है। वो कभी भी कहता है कि कोई हमारे मुसलमानों को कभी कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन वो बोलते हैं कि मुसलमानों को क्या जीने का हक नहीं, वालू मंशुल कारा बोल के बोलते बेचारे। तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेहत के लिए दुआ करना चाहिए। और शकील भाई वहाँ पर केसीआर साहब और यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बोधन में शकील भाई है तो हमारा सब कुछ है। अब सब मालूम है पूरे लोगों को कब कब शकील भाई साथ दिए। 24 घंटे शकील भाई घर के पास रहते, बोधन में उनका घर है, उनकी अहलिया रहते। उनकी अहलिया के लिए मैं एक शेर कहना चाहती हूँ। शम्मा महफिल हूँ बुझाओ तो पछताओगे, शम्मा महफिल हूँ बुझाओ तो पछताओगे, बुझ गई मैं तो उजालों को तरस जाओगे। इतनी प्यारी औरत है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। हम इससे पहले सुने थे, कहानियों में सुने थे, किस्सों में सुने थे, लेकिन हमारे को आयशा और शकील दोनों बहुत अच्छे हमारे लीडर्स है। और लीडर्स बोलो, सोशल वर्कर बोलो, बहुत अच्छे लोग हैं। उनको हम खोना नहीं चाहिए। हमको
मैं अपने भाई बहनों से, हिंदुओं से भी भाई बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे इतने अच्छे ये जो है सो अपना जो है सो देश ऐसा है, ये वोट के जरिए हम आदमी को चुनते हैं। तो हम क्या है, अब हमारा सेकुलर देश है, हम वोट डाल के उनके हक को अदा करेंगे इंशाल्लाह। उनको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे केसीआर साहब आए और जो है सो और अच्छे काम करें। हमारे शकील भाई आए, हमारा ख्याल रखे। इंशाल्लाह शकील भाई की ज़रूर जीत होगी और भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे इंशाल्लाह अज़ीम। अल्लाह पाक देख रहे, सुन रहे, साथ है। हमारा हाकिम बहुत अच्छा है, ये नीयत अच्छी है केसीआर साहब की, इसीलिए कि बरकत बहुत हो रही, बारिश है, फसल है, हर चीज़ है, हरा भरा तेलंगाना है। इसलिए मैं हमारे भाई बहनों से गुजारिश करूंगी कि 30 तारीख के दिन भारी कसरत से अव्वलीन वक्त में जाके जो सो कार के निशान को वोट दे के कामयाब बनाइए। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद के चाकनावाड़ी में सुबह 17 नवंबर की रात 1:20 पर लकड़ी के बेडिंग के सामान की दुकान में आग भड़क उठी। बताया जाता है कि दुकान के मालिक फेरोज को मुकामी लोगों की जानिब से आग लगने की इत्तला मिली तो वो फौरी तौर पर वहां पहुंचे और मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड की इत्तला दी और इन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस और महकमे फायर ब्रिगेड के बरवक्त कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इससे पहले ये महलखा टिम्बर डिपो की तरफ फैलती आग पर काबू पा लिया गया। बड़े नुकसान से भी बचा लिया गया और कोई जान नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के दौरान मिस्टर नरसिंह राव नामी शख्स GR डायरी फार्म साकिन गोशा महल ने आग पर काबू पाने में मदद की जब तक फायर ब्रिगेड जाए हादसे पर नहीं पहुंच गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने हैदराबाद के एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मिस्टर नरसिंह राव की कोशिशों और बरवक्त कार्रवाई के लिए इनकी तारीफ की और पुलिस अफसरान SI शाह इनायतगंज, SHO गुड्डी मलकापुर, ACP गोलकुंडा, MS कविता, DCP और शाह इनायतगंज PS के ब्लू कोल्स और पेट्रोकार को सराहा। तेलंगाना हुकूमत को गरीब लोगों के अपने घर के ख्वाब को पूरा करने का सहारा जाता है। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव वो सनतनगर महिला 3 के उम्मीदवार हैं जिन्होंने बंसीलाल पेटा डिवीज़न में मुहिम चलाई। पिछले हुकूमतों ने घरों की तामीर के लिए बराए नाम माली इमदाद फराहम की थी। गरीबों की हालत जार को जानकर बड़े दिल वाले मेरा जो KCR ने तमाम सहूलियात के साथ मुफ्त डबल बेडरूम मकानात दिए। हम शहर के हर घर को माहाना 20,000 लीटर तक पीने का पानी मुफ्त फराहम करते हैं। BRS हुकूमत के तहत गरीब और मुस्तवत तबके के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों का निफाज सिर्फ BRS से ही मुमकिन है। కంపౌండ్ పెన్షన్ అయితే అంటుర్రో దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తాం, అదేమి ఇబ్బంది లేదు। మీకు मैटर ऑफ 10 दिन में इलेक्शन है। आज तो 19 तारीख है, 18 तारीख, 12 दिन में इलेक्शन हो जाता। इलेक्शन के बाद ये सब सुविधाएं मिलेंगे, मैं करा देता हूँ। दूसरा पानी का जो बोले, पानी का बिल भरने का जरूरत नहीं है, कोई भी बिल भरने का जरूरत नहीं है। नया CM आया, पुराना CM आया, पुराना MD आया, वो सब छोड़ दो, अब बिल ना तो भरो। వాళ్ళు ఏమైనా బిల్ గురించి మీ దగ్గర వస్తే మాకు కాల్ చేసేయండి, నేను నంబర్ ఇచ్చిపోతా। कोई भी बिल भरने का जरूरत नहीं है। जो 20,000 लीटर तक को फ्री कर रहे हैं। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। इसमें आप लोग जानते हैं सारे हिंदुस्तान में जो सिटीज है, आप चेन्नई सिटी में पानी बोलो तो ट्रेन में आना पड़ेगा। बॉम्बे का हालत वही है और बेंगलुरु का हालत भी वही है, मगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 50 साल तक पानी का दिक्कत नहीं। 50 साल तक तो रिसोर्स जो कृष्णा गोदावरी का लिंक हैदराबाद के लिए, ये तो एक विजनरी गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पर, तो इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। ये पानी का मसला तो आप बिल ये महीने से बिल नको बनो,
कोई भी रहे तो मैं अपना फोन जैसे है मैं बोल देता हूँ, बोलो अब चाहता पर बोल देता हूँ मैं। और छोटे छोटे जो बोले वो सीवरेज का ये तो ये ऊपर नाला है, मैं एक बार देख लेके इलेक्शन होते मैं विजिट करता हूँ आप लोगों के साथ, उसके ऊपर स्लैब डाला देंगे पहले क्लीन करके, मैं ये से समाज टेंशन ले। जो बाजू रामस्वामी कंपाउंड है वो गरीब लोग है, बहुत गरीब लोग है। आप लोग भी जाना कि ये रामस्वामी बोल के जो आदमी है जो आपको बेचे सो उनके बच्चे हैं, ये पुराने जमाने में 100 साल पहले उनका प्रॉपर्टी था ये पूरा, आप लोग जानते। तो यहाँ का सेफ्टी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर भी आप लोग जानते हैं, और हर तरीके से डेवलपमेंट इंडिया में जो प्रोग्रेसिव सिटी है बोलो तो अपना हैदराबाद सिटी है। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम में सदर मजलिस ने आवाम से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। सदर मजलिस ने सालार मिल्लत पार्क, तिगलगोड़ा बस्ती, जंगला दंता, बनेरा बस्ती, अहमद स्टील, गंगा टावर, अरसलम स्कूल, मस्जिद यूनिस जागिदाम, बसद सतार, बसद सताज, पदयात्रा दरवाजे तक, अफजल नगर, बेग साइड एंड GHMC कम्युनिटी हॉल, पुराना मलकपेट हल्का 58 के तहत मलकपेट डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आवाम से खिताब भी किया। इस मौके पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला मजलिस के MLA उम्मीदवार मलकपेट और मलकपेट मजलिस के कॉरपोरेटर्स और इलाके के मजलिस के सीनियर लीडरान, फ़ाल मेंबरान और मकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अपनी पार्टी को कामयाब करिए। अस्सलामुअलैकुम, ध्यान रखिए, चीफ नवंबर को मजलिस छोड़ दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। करने आया हूँ, 30 नवंबर को मजलिस छोड़ दीजिए, पता का निशान है। अस्सलाम वालेकुम। एक बस आप इधर आओ, फोटो ले लेंगे, पूरे आ जाओ। जो सामने हारे हैं पीछे करो, सामने ले शुक्रिया। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।